प्यारी बंशी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जा, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाइए। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे देख युगल छवि बल बलि जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गंगा मैया की जय, जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। यं प्रव्रजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे, स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदव्यां प्रियायाः, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्याचुरपणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूजङ्घ, त्रस्ताद्रवद्धसेतु खलदवदहनः, कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम्, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुणध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होय।
श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुरु नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, तु नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी लाल। आओ बड़े भाव से निष्ठा से हम सब मिलकर प्रभु के नाम का नामोच्चारण करें। आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ नंद लाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंद लाल आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ दोनों हाथ से ताली से बजाते हुए प्रेम से। श्री राधे आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलीन में आइए ना, लालन एक विनय सुनिए,
अब मेरी गलीन में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसते सुनाइए गाइए ना, हंसते सुनाइए गाइए ना, हंसते सुनाइए गाइए, हंसते सुनाइए हंसते सुनाइए गाइए तो अधरों धर के गाइए तो अधरों धर के मुरलिया मंद बजाइए ना, सरसाइए ना और प्रेम वृथा आइए तो फिर जाइए ना, उन्हें आइए तो फिर जाइए, उन्हें आइए तो फिर जाइए ना, उन्हें आइए तो फिर जाइए ना, उन्हें आइए तो फिर जाइए ना। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ माखन चुरा जाओ, आ जाओ जरा रास रचा जाओ, आओ से ताली से बांधते हुए श्री राधे गीता सुना जाओ, आ जाओ मेरा गीता सुना जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ।
आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ आओ नंदलाल जरा दोनों हाथ उठा करके ताली से बांधते हैं। परम मंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सभी महानुभाव, भगवत कृपा से मां गंगा के इस पवित्र पावन तट पर आज चतुर्थ दिन की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। और कल की कथा में आप सबने सुना श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती जी का चरित्र। भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ये चारों पुरुषार्थों की बात कही गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में सती जी का चरित्र है और अर्थ प्रकरण में
श्री ध्रुव जी महाराज का वृत्तांत है। काम प्रकरण में पृथु जी महाराज का चरित्र है और मोक्ष प्रकरण में पुरंजन उपाख्यान है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोले हैं कि राजन, मनु जी के ये दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। ये प्रियव्रत महाराज अपने गुरुदेव श्री नारद जी के पास गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए चले गए थे। तो छोटे बेटे उत्तानपाद जी को अपनी राजगद्दी महाराज मनु जी ने प्रदान की। उत्तानपाद बैठे और इनके दो रानियां थी। कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। और सुनीति के पुत्र हुए थे महाराज ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे महाराज उत्तम। ये कथा को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तात्विक दृष्टि से देखें, तो उत्तानपाद ही जीव है। उत्तानपादौ उत्तानौ पादौ यस्येति उत्तानपादः। कहते हैं उत्तानपाद वही जीव है जो मां के गर्भ में आया है। क्योंकि जब मां के गर्भ में जीव होता है तो सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होते हैं। कल आपने सुना। तो उत्तानपाद कहते हैं जिसका सिर नीचे हो और पांव ऊपर हो। उत्तानौ पादौ यस्येति उत्तानपादः। तो ये जीव उत्तानपाद है। और इस जीवात्मा की दो पत्नी हैं। एक है सुनीति और दूसरा है सुरुचि। सुनीति माने है बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। और सुरुचि कहते हैं मन को, क्योंकि तीन प्रकार की बुद्धि होती है। तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि में ही शास्त्र ठहरता है। रजोगुणी और तमोगुणी में शास्त्र को श्रवण तो व्यक्ति करता है, लेकिन शास्त्र की बात पर चलता नहीं है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम चलते नहीं। लेकिन जब सात्विक बुद्धि होती है तो उसमें सात्विक विचार होते हैं, तो शास्त्र की मर्यादा का और शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन बनाता है। क्योंकि जो शास्त्र के अनुसार चले वही है सुनीति, और शास्त्र के जो विरुद्ध है वह है सुरुचि। सुरुचि सुरुचि माने है मन। मन जो कि चंचल है, एक जगह ठहरता नहीं है। मैं कहा करता हूं, कभी कभी लोग शरीर से तो कथा में बैठते हैं, लेकिन मन कहीं बाजार में किसी मॉल पर या किसी शॉप पर जूते चप्पल खरीद रहा होता है। क्योंकि मन चंचल है। सुरुचि, रुचिकर बातों में जल्दी ये मन लगता है।
जहां जीवन के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा हो, वहां पर यह मन जल्दी नहीं जाता है। हाँ, कहीं मौज मस्ती की बात हो रही हो तो जल्दी मन वहां भागता है, दौड़ता है। कोई सत्संग की बात करे तो मन वहां जल्दी नहीं जाएगा, और कोई शराब की बात करे तो जल्दी मन पहुंच जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मौज मस्ती की बात में मन जल्दी लगता है तो सुरुचि यह मन है। तो मन के कहे अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमें उत्तम फल तो प्राप्त हो जाएगा। ये उत्तम फल क्या है भैया? ये संसार के सुख, भौतिक उपलब्धियां, ये संसार का जो सुख है, भौतिक जो उपलब्धियां हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सब उत्तम उत्तम फल है। पर सुरुचि को ध्रुव नहीं मिला था। ध्रुव तो सुनीति को ही मिले हैं। जब हम शास्त्र की आज्ञा पर मर्यादित जीवन में रहेंगे, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तो हमारे जीवन में भी हमको ध्रुव मिलेगा। ध्रुव में और उत्तम में अंतर है। कोई वस्तु उत्तम हो सकती है, श्रेष्ठ, लेकिन ध्रुव बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छी कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन ध्रुव का अर्थ है नित्य, शाश्वत, सदा सर्वदा रहने वाली। क्योंकि उत्तम उत्तम जो फल हैं संसार के, संसार की जो उपलब्धियां हैं, संसार का जो सुख है, उसका अगला क्षण हमारा दुख में परिवर्तित हो रहा है। यही भागवत में प्रश्न किया गया था कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपारवंबा। कहने का अभिप्राय बंधु इतना है इस कथा में कि हम मन के अनुसार, क्योंकि मन ज्यादा संसार में लगा हुआ है, बुद्धि भी लगी हुई है, ऐसा नहीं, बिना बुद्धि के तो कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धि भी तीन प्रकार की, मैंने कहा ना, मन है संकल्प और विकल्प शक्ति, और बुद्धि है, ध्यान से सुनना, बुद्धि है निर्णय शक्ति। तो तीन प्रकार का निर्णय बुद्धि में होता है। एक तमोगुणी निर्णय होता है, एक रजोगुणी निर्णय होता है, और दूसरा सात्विक निर्णय होता है। तो सात्विक बुद्धि सुनीति है। सात्विक जब निर्णय जीवन में हो जाता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जब हम अपने जीवन को ढालते हैं, तो हमें ध्रुव फल प्राप्त होता है। ये ध्रुव फल ही ज्ञान है, ये ध्रुव फल ही भगवान की भक्ति है। प्रेम से कहो श्री राधे। ध्रुव माने जो कभी नष्ट न हो। भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। आप एक बार यदि माला जप रहे हो, आपने कहा, एक बार कहा श्री राधे, तो मालूम है एक ईंट, क्योंकि हमारे लिए भगवान अपने दिव्य धाम में एक बड़ा सुंदर महल बनवा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त संसार से आएगा तो मैं इसको अपना परम धाम दूंगा।
आपने एक बार कहा श्री राम या श्री राधे श्री कृष्ण, तो भगवान ने एक ईंट रख दी उस महल की। फिर आपने दूसरी बार कहा तो दूसरी ईंट रख दी। पर कुछ लोग यहां भी गड़बड़ करते हैं। नाम जप भी चमत्कार देखने के लिए करते हैं कि हम नाम जप करेंगे तो हमारे जीवन में कोई चमत्कार होना चाहिए। पर मैं कहता हूं भैया, जिसने नाम जप करना शुरू कर दिया उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। क्योंकि माला उठाना भी एक चमत्कार है। भगवान का नाम गाना भी एक चमत्कार है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो जो लोग बीच में ही भजन करना छोड़ देते हैं, जब चमत्कार कुछ दिखाई नहीं देता, तो भैया नाम जप का फल आपको प्रभु का धाम तो मिलेगा, लेकिन जब वैकुंठ में जाओगे ना तो वहां सुंदर महल तो खड़ा मिलेगा, लेकिन जो लोग बीच में ही नाम जप करना छोड़ देते हैं तो चार दीवारी तो महल के मिल जाएगी, लेकिन छत नहीं मिलेगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निष्ठा पूर्वक प्रभु का नाम जप करो। गुरु मंत्र में निष्ठा, ये ध्रुव फल ही भगवान की भक्ति है कि एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभिनन्दत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन, क्योंकि उत्तानपाद महाराज का भी प्रेम अपनी सुरची रानी से ज्यादा था, महलों में सुरची के महाराज बैठे हुए थे, तो खेलता खेलता 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब अपनी विमाता के महलों में पहुंचे तो गोद में उत्तम बेटा भी महाराज के खेल रहे थे। तो भैया को पिता की गोद में बैठे हुए जब देखा तो ध्रुव जी महाराज भी उस सिंहासन पर चढ़ने लगे जिस पर पिता बैठे थे। अब छोटे से ध्रुव जी हैं, बार बार चढ़ते थे लेकिन नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो पास में बैठी थी सुरची, देखा तो ध्रुव से बोली कि ध्रुव क्या बात है, क्या महाराज की गोद में बैठना चाहते हो? ध्रुव ने कहा हां मैया, मैं भी गोद में बैठूंगा। तो एक 5 वर्ष के बालक को कैसा कटाक्ष किया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि नपासनम्। कहा यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ध्रुव, तो पहले नारायण का तप कर और तप करने के बाद इस शरीर को त्यागना और फिर मेरे गर्भ से तू पैदा होना, जन्म लेना, तब इस सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने लायक तू बनेगा। अब मां की ऐसी बात सुनकर के ध्रुव जी महाराज तो घबरा गए। तभी कहते हैं कि बच्चों के सामने बड़ों को बहुत सोच समझ कर के बातचीत करना चाहिए घर में, क्योंकि बच्चे कार्बन कॉपी होते हैं। जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही सीख जाते हैं। कभी बड़े यदि किसी का अपमान करें तो बड़ों में तो आपस में थोड़ा समझ होती है तो बात सुलह हो जाती है, लेकिन बच्चे
जब देखते हैं तो बार बार अपमान पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए परिवार में हमें बहुत समझ करके, संभल करके रहना है। कहते हैं हम कि भाई हमारी दृष्टि बच्चों पर है। अच्छी बात है, बच्चों पर दृष्टि रखो, लेकिन मैं कहा करता हूं कि परिवार में हमारे ऊपर भी तो किसी की दृष्टि है। बच्चों की दृष्टि हमारे ऊपर भी होती है। तो हमारा भी चाल चलन, उठना बैठना भी अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीख जाता है। और जैसा उसको संस्कार बच्चे को मिलता है, अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, सबसे पहले परिणाम परिवार को ही भुगतना पड़ता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने कटु शब्द तो कह दिया, पर ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी श्वासों को लेते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए और जाकर के रोते हुए ध्रुव जी ने जो जो घटना हुई सब मां को बता दी। तो सुनीति ने कहा कि बेटा देख, वो भी तेरी मां है, तो उसके प्रति कोई बुरी भावना अपने मन में मत रखना। लेकिन ध्रुव, यदि तेरे अमंगल का भाव रख कर के मन में सूर्य ने यदि ये बात कही है तो उसका कभी मंगल भी नहीं होगा। देखो अपने पुत्र को कितना बढ़िया शिक्षा दी। माता कहती है सुनीति कि जो दूसरे के अमंगल का भाव अपने हृदय में रखता है भैया, उसका कभी मंगल नहीं हो सकता है। यदि हम मंगल अपना चाहें, मां मंगलम तात परे सुमंस्था, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि यदि हम अपना मंगल चाहें तो दूसरे का भी मंगल करिए। हम कह तो देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्रुव जी ने भी अपनी मां को कहा कि मां मुझे बता कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण कहां मिलेंगे। बच्चा है ना 5 वर्ष का। तो आकाश की ओर इशारा कर दिया, कहा कि बेटा भगवान तो बहुत दूर हैं, पर ध्रुव जी महाराज के अंदर एक जुनून है, एक उत्साह है, एक उमंग है कि अब मैं घर तब लौटूंगा जब मैं नारायण का दर्शन कर लूंगा। तो ध्रुव जी महाराज उसी समय अपने लंगोटी पहनकर केवल शरीर पर और अपने, क्योंकि कानपुर के राजा थे जिनकी राजधानी है, कानपुर शहर से बाहर निकले ध्रुव। ये सब कथाएं सत्य घटनाएं हैं। जो बाहर निकले ध्रुव जी महाराज तो अनेक मार्ग ध्रुव को दिखाई दे रहे हैं। मैं किस मार्ग पर जाऊं ध्रुव जी महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको भी बहुत से लोग संसार में ऐसे मिलेंगे जो आपको मार्ग दिखाएंगे। आप पूछोगे ना, नहीं पूछोगे फिर भी मार्ग की बात करेंगे। कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा इधर जाओ, लेकिन संसार में मार्ग दिखाने वाले तो अनेक व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन परमात्मा का, गोविंद का, मेरे बांकी बिहारी का रास्ता तो कोई विरला ही सद्गुरु ही बता सकता है। उनकी ओर जब
जाओगे, वही तुम्हारा गंतव्य है। प्रभु का मार्ग ही हमारा सच्चा पथ है। गुरुजी, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है अभी खेलने कूदने की। तू वन में क्यों जा रहा है, तुझे मालूम है? अरे वन में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, तेरा भक्षण कर लेंगे, तुझे खा जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन पर्यंत भगवान का भजन करते हैं ध्रुव, पर अंत में उनके मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। मुने पदवीम यस्य निसंगे नोरु जन्म भी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा यह बात, और यहां श्री नारद जी कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हर रघुवर विरह, राउर गयो सुरधाम। अंत में राम का नाम महाराज दशरथ के मुख से निकला। राम के पिता तो दशरथ थे ही, पर दशरथ कौन है? क्योंकि आज भी हम बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं, आज भी हम रामायण को सुनने के लिए बैठते हैं, तो हमारे जीवन में ये कथा क्या प्रेरणा दे रही है? किसके मुख से राम निकला था? बोले महाराज दशरथ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते हुए जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था, तो दशरथ कौन है? केवल राम के पिता ही दशरथ जी नहीं हैं भैया, दशरथ। ये 10 इंद्रियां, 10 घोड़े, जिस पर ऐसे रथ पर जिसमें 10 घोड़े लगे हैं, ये शरीर रूपी रथ है जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी सारथी बैठा है, ये जीव बैठा है। ये दशरथ, 10 इंद्रियां जिसने अपने कंट्रोल में की, वो दशरथ ही है, वो दशरथ है। आपने सुना था ना कल कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, जिनको इतना भय लग रहा था, अंत समय उन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु आप जल्दी से मेरी इस मति रूपी बेटी को ले लो, क्योंकि मन अति भयंकर है, कहीं मेरी बुद्धि अंत समय खराब न हो जाए। क्योंकि अंत में जैसा व्यक्ति का चिंतन होगा, जैसी सोच होगी, जैसा अंतर हृदय में मन में भाव होगा, वैसा ही भगवान कहते हैं कि शरीर हमको मिलता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यम ते कलेवरम। आगे कथा आ रही है भागवत में। जैसा अंत में तुम्हारे मन में विचार होगा, जैसा भाव होगा, वैसा ही अगला जन्म, अगला शरीर हमको मिलता है। इसलिए हम ऐसी वृत्ति में जिएं कि संसार का कार्य करें, जिम्मेदारी से करें, लेकिन मन कहीं ना बिगड़ जाए। मन में तो केवल प्रभु के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था आपको कि शरीर से व्यवहार निर्वहन करो व्यवहार जगत का, लेकिन मन में निरंतर प्रभु को बिठाए रखो। इस मन में तो
मनमोहन को ही बिठाए रखो। बोलो श्री वृंदावन। क्योंकि चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, मन बहुत भाग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कथा में बैठे हो क्या? कथा में बैठे हो? यदि मन हमारा अभी कथा में नहीं है तो हमारी कथा में हाजिरी नहीं है। कितना तीव्र गति से चल रहा है मन भैया, कितना कितना फास्ट दौड़ रहा है ये मन हमारा। देखो, मैं आपको कथा सुना रहा हूं और कथा सुनाते सुनाते मैं वृंदावन भी हो आया और बांके बिहारी जी का दर्शन भी हो गया और आपको कथा भी सुना रहा हूं। कितना तीव्र गति से चल रहा है, कितना फास्ट। ये भाग रहा। प्रभु से कहना, प्रभु हमको ज्यादा विस्तार नहीं करना है। विस्तार यदि जीवन में होना है, संसार में उपलब्धियां खूब खूब प्राप्त कर लो, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रभु से जरूर कहना कि हमारे जीवन में यदि सच्चा विस्तार होगा तो हम अपने जीवन में आपके नाम का विस्तार करेंगे। माने आपके नाम की कंजूसी नहीं करेंगे, आपका भजन करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा, जैसे मानो ध्रुव जी कह रहे हो, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि मेरी बिगड़िया के बना जाओ। हे गोपाल, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है प्रभु, को दर्श दिखाया है प्रभु, मुझको क्यों तरसाया है, मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। नित बहती है असुवन धार, नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। नित बहती है असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार
बिहारी लाल की। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, 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 रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, तन मन की सुध बिसराती है, मन की सुध बिसराती है, तन मन धन दूं सब बार, तन मन धन दूं सब बार, तन मन धन दूं सब बार, तन मन धन दूं सब बार। हरि आ जाओ एक बार, तन मन धन दूं सब बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। दोनों हाथ उठा करके प्रभु के चरण कमल में यही प्रार्थना करते हुए, हे गोपाल, हे नंदलाल, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हम इस समय गंगा मां की गोद में हैं और इतने सुंदर वातावरण में गंगा मां की गोद में बैठ करके भागवत सुन रहे हैं, तो जरूर जल्दी से हमारे बाकी बिहारी सुनेंगे। दोनों हाथ उठा करके श्री गंगा मैया की। संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े युग बीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। प्रभु को कहना, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार,
अब दर्शन दो साकार, दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। ध्रुव जी महाराज को श्री नारद जी ने उस बालक को जब इतनी निष्ठा देखी भगवान में, तो नारद जी बड़े गदगद हो गए और नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। ओम बीज है, प्रणव है, नमो माने नमस्कार, ओम नमो भगवते, भगवते माने भगवान को। वो भगवान कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसु माने होता है प्राण, जो प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं वो वासुदेव हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव। ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण की मैं शरण हूं, उनको नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देकर के अपने उस शिष्य ध्रुव को वृंदावन की ओर भेजा और कहा कि तू वृंदावन में जाकर के यमुना जी के तट पर इस मंत्र का जाप करना। ये बालक अपने गुरुजी को प्रणाम करके यमुना के तट पर गए हैं और 5 महीने देखो कैसी तपस्या की है उस बालक ने, और साधना का एक मार्ग खोल दिया कि कैसे साधना करनी चाहिए, ये बताया ध्रुव जी ने। क्योंकि साधना में कभी जल्दबाजी मत करना। ध्रुव जी महाराज ने देखो किस प्रकार से साधना की है। पहले महीने में वृंदावन में जाकर के ध्रुव जी ने 3 दिन का संकल्प लिया और 3 दिन तक ध्रुव जी महाराज ने कैथ के बेर के फल खाए। तीसरे दिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। दूसरे महीने में 6 दिन का संकल्प लिया, 6 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। छठे दिन सूखे पत्ताओं का, तुलसी आदि पत्रों का चूर्ण बना करके वो बालक खा लेता था और ऊपर से यमुना जी का जल पी लेते थे। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन का संकल्प लिया कि 9 दिन तक मैं केवल अब जल ही पी करके रहूंगा श्री यमुना जी का। और चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने जल पीना भी छोड़ दिया। बोले केवल मैं 12 दिन माने 11 दिन तक कुछ नहीं खाया और 12वें दिन एक बार
जल पिया। और 5वें महीने में तो ध्रुव जी महाराज ने जल पीना भी छोड़ दिया। केवल मैं प्राण वायु का सेवन करूंगा। प्राण वायु का भक्षण करते थे। एक पैर के ऊपर वो भक्त बालक खड़ा हो गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड समाधि लग गई है। भगवान ने जब देखा, क्योंकि प्राणवायु को रोक करके ध्रुव जी महाराज खड़े थे, तो संसार से हवा का चलना ही बंद हो गया। तो सभी देवता भी भयभीत हो गए। सब देवता मिलकर के भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु, ऐसा कौन भक्त आज आपकी तपस्या कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि मां भीष्ट बालम तपसो दुरत्यान निवृत्ति से प्रत्यात स्वधाम। ये कोई और नहीं है भैया देवताओं, ये उत्तानपाद की आत्मा है जिसका नाम है ध्रुव और मेरा परम भक्त है। मैं अभी अपने भक्त को दर्शन देकर उसकी समाधि को खुलवा देता हूं। तो भगवान उसी समय अपने भक्त को दर्शन देने के लिए वृंदावन के उस सुंदर मधुवन में पधारे, जो कि बताया था कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। ऐसा भागवत में कहा, सानिध्यम नित्यदा हरेः, क्योंकि वृंदावन में आज भी प्रभु का निवास है। वो पवित्र भूमि है, निधवन मधुवन, जहां आज भी रात्रि को जितने भी लता पता पेड़ हैं भैया, कोई वो जड़ नहीं है, चेतन है। वो सब वृक्ष लताएं रात को सखियां सहचरियां गोपियां बन जाती हैं और भगवान के साथ उनका नित्य विहार होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, एक रूप से वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं हमेशा अपने धाम श्री वृंदावन में, भगवान कहते, मैं हमेशा निवास करता हूं। तो वृंदावन में यदि आप जाएंगे प्रभु के दर्शन की अभिलाषा लेकर, तो भैया प्रभु ने ये बात कही है कि कहीं मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मेरा अखंड वास श्री वृंदावन में रहता है। कृष्ण कहते हैं, मैं श्री वृंदावन में निवास करता हूं। तो आज भी प्रभु हैं, आज भी उनका नित्य रास है। तो श्री ध्रुव जी महाराज को 6ठे महीने में भगवान दर्शन देने के लिए आए। साधना पूर्ण हो गई। आए थे भगवान दर्शन देने के लिए हैं, देखो, लेकिन अपने भक्त का ही प्रभु दर्शन करने लगे। कितना सुंदर लग रहा है। 5 वर्ष का गौर वर्ण है, घुंघराले बाल हैं, एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है और कितनी इसके अंदर गुरु निष्ठा है। गुरु चरणों से इसका कितना प्रेम है। आए थे भगवान दर्शन देने के लिए अपने भक्त को, लेकिन यहां लिखा है भागवत में कि अपने भक्त का ही प्रभु दर्शन करने लगे। जैसे गाय अपने बछड़ा को निहारती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त ध्रुव को निहार रहे हैं। भगवान बोले, ये तो आंखें नहीं खोलता है, दूं तो कैसे इसको दर्शन दूं, आंखें तो खोले। तो जिस छवि का अपने अंतःकरण में, अंतर हृदय में ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उस छवि को अपनी ओर खींचा। तो ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे कि मेरे हृदय से मेरे प्रभु कहां गए, कहां गए। और छटपटाते हुए जो ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली,
तो जिस छवि का अपने अंतःकरण में ध्यान कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उस छवि का साक्षात ध्रुव जी महाराज को दर्शन होने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को साष्टांग लेट करके 8 अंग भगवान को प्रणाम किया। जब उठकर के खड़े हुए तो देखा भगवान ने ध्रुव के होठों में कंपन है। होठ कुछ कहना चाहते हैं। भगवान समझ गए, अपना शंख लिया और लेकर के कपोलों से स्पर्श ध्रुव के कराया। कपोले वसते वाणी, क्योंकि इस मुख में हमारे सरस्वती का वास होता है। भगवान ने अपने भक्त ध्रुव के मुख में सरस्वती का प्रवेश करा दिया और सरस्वती जब प्रवेश की तो ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। 5 वर्ष का बालक संस्कृत में बोलने लगा। देखो, धड़ाधड़ 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर दी। क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। यदि भगवान चाहे तो मूक को वाचाल बना दें। एक विकलांग व्यक्ति को, एक लंगड़े व्यक्ति को परमात्मा चाहे तो पहाड़ को लंघा सकता है, लेकिन उसके मूल में यत् कृपा तमहम वंदे, उनकी कृपा हो। कियोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है। आपका दर्शन करके प्रत्येक इंद्रियों के अंदर मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपका प्रकाश हो गया हो। हे प्राणों के अधिष्ठाता, आपसे ही प्राण टिके हुए हैं। हे प्राणों के अधिष्ठाता, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा कि बेटा, तू मेरे से वर मांग ले। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, हमको कोई वर नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले। तो ध्रुव जी ने क्या मांगा? ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आपको देना हो तो आपके जो अमलात्मा संत हैं कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आपके जो अमलात्मा संत हैं, जिनके अंदर कोई मल नहीं है, मल से रहित हैं, ऐसे अमलात्मा संतों का, ऐसे महापुरुषों का मुझे निरंतर सत्संग और भगवत कथा प्रसाद प्राप्त होता रहे। बस यही आपसे मांगता हूं। अब देखिए, उस बालक को यह मालूम है कि सत्संग की महिमा कितनी भारी है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव जानता है कि सत्संग और भगवत कथा की महिमा क्या है, क्योंकि सत्संग और दुस्संग दोनों ही व्यक्ति को जीवन में मिलता है। लेकिन विचार यदि करें आप तो देखो, दुस्संग जब व्यक्ति करता है तो भागवत जी कहती है, ये दुस्संग हमें कोप भवन में बिठा देता है और सत्संग कनक भवन में बिठाता है। दुस्संग व्यक्ति को
विकृति के वस्त्र पहना देता है और सत्संग व्यक्ति को संस्कृति के वस्त्र पहना देता है। दुस्संग व्यक्ति को, माने गलत संग व्यक्ति को हराम बना देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को राम बना देता है। इसलिए सत्संग, भगवत कथा अति महत्वपूर्ण है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि तुम संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगो। एक दिन तुम्हारे भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में जाएंगे, यक्ष उनका वध कर देंगे। पीछे से तुम्हारी विमाता जब अपने पुत्र को देखने के लिए वन में जाएगी तो वो भी वन की अग्नि में जलकर के नष्ट होगी। यक्षों से तुम्हारा युद्ध होगा, परंतु अंत में विजय तुम्हारी होगी। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगना। इतना कहकर के भगवान तो अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी महाराज लौटे हैं। जब अपने राजमहलों में ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी का सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए आज सारी कानपुर नगरी खड़ी है। जगह जगह तोरण द्वार, बंधनवार, मोतिन के चौक, सुंदर कलश। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए परीक्षित को बोले कि राजन, आपने देखा 6 महीने में कितना परिवर्तन हो गया। जबकि 6 महीने पहले ये ध्रुव अपने घर से जब निकला था तो किसी ने भी ध्रुव को नहीं रोका कि यदि तू अपने पिता से नाराज है तो 2-4 दिन हमारे घर ठहर जा, हम तुझे आश्रय देते हैं। किसी परिवारजन ने, किसी सगे संबंधी ने, किसी भी प्रजा के लोगों ने ध्रुव जी को आश्रय नहीं दिया। लेकिन आज जब भगवान की कृपा हो गई, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख तो सही, तो आज सारी कानपुर नगरी भक्त का स्वागत करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, जिस पर कृष्ण कृपा हो जाए, भैया उस पर तो सारा जगत कृपा बरसा देता है। 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगा और अंत में अपने पुत्र उत्कल वत्सर आदि पर राज्यभार सौंप करके श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रखकर अपने मां के सहित प्रभु के परम धाम में पधारे हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। फिर सुखदेव जी महाराज ने आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया है और ध्रुव जी के वंश में भगवान के प्रथु अवतार का वृत्तांत सुनाया है। और इसी प्रसंग में आगे पुरंजन उपाख्यान भी वर्णन किया है। लेकिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को पूछा कि गुरुदेव, आप कथा तो बहुत सुंदर सुना रहे हो, मनु जी के वंश का आप वर्णन कर रहे हो, लेकिन आपने मनु जी के उत्तानपाद महाराज के वंश के बारे में तो बताया, लेकिन आपने महाराज निवेदन करूं, आपने प्रियव्रत महाराज की कोई चर्चा नहीं की है। तो आप थोड़ा प्रियव्रत के वंश के बारे में भी हमें बताएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमद चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो। देखो राजन, आपने जो प्रश्न किया है प्रियव्रत महाराज के संबंध में, ये प्रियव्रत महाराज मनु जी के सबसे बड़े बेटा थे और इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था और इनके 2 रानियां थी। एक रानी से इनको, जो प्रथम रानी थी, उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरी रानी से इनको 3 पुत्र हुए थे।
इनके जो सबसे बड़े बेटा थे ना राजन, उनका नाम था आग्नेयद्र महाराज। और ये आग्नेयद्र महाराज का विवाह पूर्व चित्ती के साथ संपन्न हुआ है। जिस पूर्व चित्ती से 9 पुत्र आग्नेयद्र महाराज को हुए थे और जिसमें सबसे प्रथम पुत्र थे जिनका नाम है नाभि, और इन नाभि की शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम भागवत में है मेरु देवी, मेरु देव्याम, अष्टमे मेरु देव्याम। इन मेरु देवी के गर्भ से ही भगवान का 8वां अवतार भागवत जी में बताया है, जो कि जैन धर्म के प्रथम आचार्य हुए हैं साक्षात ऋषभ देव जी महाराज। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ये ऋषभ देव जी महाराज, और इनके शतपुत्र हुए हैं, जिनमें से 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने थे और नव योगेश्वर। लेकिन सबसे बड़े जो इनके पुत्र हैं उनका नाम श्री भरत जी महाराज है। आप लोग कहते हो ना कि आज भागवत में जड़ भरत जी की कथा हमने सुनी है, ये वही जड़ भरत हैं, क्योंकि हमारे इस भारतवर्ष का नाम भी इन 3 भरत के कारण ही पड़ा है। सबसे पहले हुए हैं जड़ भरत, दूसरे भरत हैं भगवान राम के छोटे भैया भरत, और तीसरे भरत हुए शकुंतला पुत्र भरत। ये 3 भरत इस भारतवर्ष में हुए हैं, इसलिए हमारे इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बंधुओं, भरत जी महाराज को अपने पिता का बड़ा सुंदर सत्संग मिला कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते भिडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सोक्षम त्वनंतम। इनको पिता का सत्संग मिला और पिता ऋषभ देव जी महाराज ने इनको शरीर की, इस मानव शरीर की बड़ी महिमा बताई कि बेटा तुम मेरे पुत्र बनकर के तो आए हो, मेरे अंश से तो पैदा हुए हो, लेकिन इस मानव शरीर को व्यर्थ में नहीं जाने देना। ये मानव शरीर से संसार का कार्य तो करना ही, लेकिन तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। कहीं ऐसा ना हो कि भजन न छूट जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। जीवन में व्यक्ति तनाव में, स्ट्रेस में क्यों जाता है? आप देखो, जो भजन करने वाले होते हैं महापुरुष जन, उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता ही झलकती है, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में ही रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद ये सब क्यों आ जाता है? कभी घबराहट होती है, तो कभी चिंताओं में हम घिर जाते हैं, कभी एकदम टेंशन में पड़ जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, और पुरुषार्थ से हमें उपलब्धियां भी संसार में बहुत 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 प्राप्त हो रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ हम भगवान की प्रार्थना भूल गए हैं, प्रभु का भजन भूल गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। सुबह भी उठकर के भगवान के सामने जाते हैं तो लगता है वहां भी एक अगरबत्ती बस घुमा दी, हो गई इतने में इतिश्री, हो गई पूजा। अरे भैया, 24 घंटे में से कम 20 मिनट ही क्यों ना। मैं तो कहा करता हूं कि 20 मिनट भी बहुत है। अरे 2 मिनट के लिए अपने आप को खाली कर, उस समय आपके अंदर
और कोई ना हो, 2 मिनट के लिए भी आप बैठ करके अपने आराध्य का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करते हुए, तो आपको सच मानना, आपको 23 घंटे 58 मिनट जीने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। 2 मिनट के ध्यान में, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए भी अपने आप को यदि खाली कर दिया, पर 2 मिनट भी भजन, ध्यान, स्मरण नहीं होता, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सुंदर भजन की प्रक्रिया बता देता हूं, जो भागवत जी का आदेश है। क्योंकि गोपियां इस रीति से भजन करती थी, देखो, और वही मैं आपको बता रहा हूं। गोपियों ने अपना घर नहीं छोड़ा, गोपियां घर में रही थी, लेकिन कैसे भजन किया गोपियों ने? गोपियों के भजन की रीत देखो। यादो हने वहनने मथनोपलेप। गोपियां गाय का दूध दोहने जा रही हैं, तो बस यही विचार करते हुए कि हम अपने बालकृष्ण के लिए गऊ का दूध दूह रही हैं। घर में छान रही हैं, बीन रही हैं, कूट रही हैं, हम कृष्ण के लिए कार्य कर रही हैं। बच्चों को गोद में लेकर के लाड़ दुलार प्यार कर रही हैं। उस समय भी गोपियां यही तो गाती थी कि नंद के आनंद भयो। अभी होगा, लेकिन मैं, गोपियां उस समय भी कृष्ण को याद कर रही हैं। देखो, बच्चों के साथ खेल रही हैं, उनके साथ भी कृष्ण चर्चा हो रही है, प्रभु चर्चा हो रही है। तो बस यही तो भजन की रीत है, यही तो प्रभु से प्रीत है। जब प्रातःकाल सोकर के उठना, देखो, आपको माला लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रातःकाल सोकर के उठना तो अपने पलंग पर बैठ करके ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार अपने मन में लाना कि आज की सुबह मेरी भगवान के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? भगवान के लिए हुई है। जब आप स्नान करने के लिए जाओ तो ये सोचते हुए, विचार करते हुए जाना कि मैं जो स्नान करने जा रहा हूं, अपने प्रभु के लिए स्नान कर रहा हूं। आप जब गंगा जी में डुबकी लगाते हो तो कहते हो ना, हर हर महादेव, जय गंगे जय गंगे। तो ऐसे ही जब स्नान करने के लिए आप जाएं घर में भी, तो वहां यही सोचना कि मैं अपने प्रभु के लिए स्नान करने जा रहा हूं। जब कपड़े पहनो तो मैं अपने प्रभु के लिए वस्त्र पहन रहा हूं। जब ब्रेकफास्ट लेने के लिए बैठो तो यही सोचना कि ये जो ब्रेकफास्ट मैं ले रहा हूं, इससे मुझे जो शक्ति मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का कार्य करना है, अपने प्रभु का। जब घर से बाहर जाओ, अपने नौकरी में, व्यापार में, ऑफिस में, जहां भी, तो यही मन में विचार करके निकलना घर से कि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। तो ये बात सच है। यदि कोई काम भी आपका अटक रहा होगा, कोई बिगड़ने जा रहा होगा आपका कार्य, तो भगवान का स्मरण करके और ये भावना लेकर के जाओगे कि मैं अपने प्रभु के कार्य को करने जा रहा हूं, तो बिगड़ा काम भी तुम्हारा बन जाएगा, वो कार्य भी तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो, इसमें माला उठाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। हर क्रिया में आप प्रभु को याद करते हुए कार्य करिए कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। यही तो भागवत धर्म है, यही तो भागवत जी हमें समझा रही हैं, जिस कथा को आप सुनने के लिए बैठे हो, कि प्रत्येक अपनी क्रिया में, प्रत्येक अपने कर्म में भगवान को जोड़ लो। आज ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्र
भरत जी महाराज और अपने सभी पुत्रों को जब शरीर पर बहुत सुंदर प्रवचन किया तो महाराज भरत जी के जीवन में युवा अवस्था में वैराग्य हो गया। और एक दिन भरत जी महाराज अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उन पर राज्यभार सौंप दिया और गंडकी नदी के तट पर जाकर के सालेग्राम जी की बाटी नदी से निकाली और अपनी कुटिया में विराजमान की और अपने सालेग्राम जी की पूजा करते थे। एक दिन अपने सालेग्राम जी की पूजा से निवृत्त होकर के जब कुटिया के बाहर खड़े थे तो एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई तो उसने पीछे से एक शेर की आवाज सुनी। पेट में बच्चा था उसके, हिरणी के। घबरा गई कि कहीं मुझे शेर खा न जाए, तो घबरा करके उसने नदी में छलांग लगा दी प्राण रक्षा के लिए। तो योनि द्वार के द्वारा वो हिरणी का बच्चा पानी में गिर गया। झटपट ये पानी से बाहर निकली हिरणी और एक सामने गुफा, उस गुफा में छुपने के लिए जब दौड़ी, इतना रक्त उसके शरीर से निकल चुका था कि अब प्राण नहीं बचेंगे। जो द्वार पर पहुंची, कथा में भागवत में लिखा है, जो गुफा के द्वार पर गई तो उसका प्राणांत हो गया। और ये सारा दृश्य श्री भरत जी महाराज देख रहे थे, संत भरत अपनी आंखों से। कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अब भरत तो परम संत हैं। आंखों से भरत जी महाराज ने जब यह दृश्य देखा, मन में सोचने लगे कि हिरणी तो मर गई, इसका बच्चा पानी में डूब रहा है, चलो इस बच्चे की तो मैं रक्षा कर दूं। भरत जी महाराज उस उफनती हुई गंडकी नदी के अंदर कूद पड़े। अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की संत भरत ने, और झट उस उफनती नदी से उस हिरण के बच्चे को जो डूब रहा था उसे अपनी गोद में लेकर के भरत जी महाराज उस नदी से बाहर निकले और अपनी कुटिया पर पहुंचे। लेकिन जब से भरत जी की कुटिया पर वो हिरण का बच्चा आया ना, तब से भरत जी महाराज का मन भगवान की सेवा पूजा से थोड़ा हटने लगा। उस हिरण के बच्चे में मन लगा, क्योंकि मन तो एक है ना भैया, या तो इस मन को संसार में लगा लो या इस मन को प्रभु चरणों में लगा लो। आप जब जाते हो और ताला खोलते हो कमरे का, तो जब आप ऐसे उल्टी चाबी घुमाते हो तो ताला बंद हो जाता है, सीधी ऐसे घुमा देते हो ताला। क्या बंद करते समय अलग कोई चाबी होती है और खोलने के लिए कोई अलग चाबी? चाबी तो एक है ना। एक ही चाबी से आप उस ताले को बंद करते हो और उसी चाबी से उस ताले को आप खोलते हो। दो चाबियों से काम नहीं होता, एक ही चाबी काम करती है। ऐसे ही ये मन भी एक चाबी है। इसे उल्टा हमने घुमा दिया, उल्टा माने संसार की ओर, तो वही बंधन है। और सीधा घुमाया यानी प्रभु चरणों में मन को लगाया, तो वही यही मनएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। अमृत बिंदु उपनिषद में यह वाक्य है कि
मन को यदि संसार में लगा दिया तन के साथ साथ तो वही बंधन है, और यदि यही मन हमारा संसार से हटकर, भले ही तन से संसार में रहो, लेकिन मन को यदि हमने परमात्मा में लगा दिया तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, यही मुक्ति का द्वार है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारे बंधन का और मोक्ष का जो मूल कारण है वो केवल मन है। भरत जी महाराज का मन उस हिरण के बच्चे में लगा। जब बड़ा हो गया तो हिरण चला गया। अब उसकी याद आने लगी, याद करते करते खूब ढूंढा, कहना वन में, लेकिन कहीं वो हिरण का बच्चा नहीं मिला। तो हिरण की याद करते करते भरत जी महाराज ने खाना पीना, उनका सोना भी छूट गया। अब सोचो, कोई व्यक्ति बहुत दिन तक खाना न खाए, बहुत दिन तक पानी न पिए तो कब तक जिएगा। तो उस हिरण की याद करते करते भरत जी महाराज ने अपने शरीर को भी त्याग दिया। तो अंत यामति सा गति, जैसी अंत में बुद्धि थी, जैसा चिंतन था, तो भरत जी महाराज का एक कालिंजर पर्वत पर गर्भवती हिरणी के गर्भ से जन्म हो गया। ये भी बन गए पशु। अब सोचो, इतने बड़े महात्मा, तत्वदर्शी, परम ज्ञानी, उनको भी पशु बनना पड़ा। अंत समय उन्होंने एक हिरण के बच्चे को याद किया। तो मैं यहां निवेदन करूं, ये कथा संकेत एक बात का कर रही है कि जीवों की पालना हमें अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन आज लोग घरों में कुत्ते बिल्लियां तो खूब पालते हैं, लेकिन गौ पालन नहीं होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। गौ सेवा नहीं होती। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि भाई आप लोग कुत्ते और बिल्लियों की पालना न करें, वो भी जीव हैं, लेकिन पालना के साथ साथ उसमें आसक्ति मत रखिए। हम पालना तो करते हैं, लेकिन उनमें हमारी आसक्ति भी हो जाती है, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो। लेकिन बताया है, भागवत जी कहती हैं कि भैया यदि आसक्ति हो गई, देखो भरत कितने बड़े महात्मा थे, और भरत जी महाराज ने अंत समय उस हिरण के बच्चे को याद किया तो उनको भी हिरण बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा। तो हम यदि पालना के साथ साथ इन जीवों के प्रति आसक्ति यदि मन में रखेंगे तो बिल्ली को याद करते शरीर छोड़ेंगे या कुत्ते को याद करते शरीर छोड़ेंगे तो हमको भी इन योनियों में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए अपने चिंतन को खराब मत करिए, चिंतन तो भगवान का करिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, राधे। क्योंकि भक्त और भगवान का जो मिलन है, भक्त और भगवान का जो संबंध है वो अटूट है, कभी भी टूटने वाला संबंध नहीं है। भगवान का भक्त से कोई 2-4 दिन का संबंध नहीं होता है। आप कहोगे एक सप्ताह तक बस हम भागवत सुन रहे हैं तो हमारा भगवान से संबंध जुड़ गया। नहीं नहीं, हम यदि भक्त हैं तो भक्त और भगवान का संग देखो कैसा होता है। भक्त कहता है भगवान को, क्या कहता है देखो, भक्त हमेशा भगवान को यही कहता है, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। एक एक शब्द सुनना भी और मेरे साथ गाना भी। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे
संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। चंदन बनो मैं पानी बनो। भक्त कहता है कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे 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 ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। पुष्प बनो मैं धागा बनो। कहाँ मिलेंगे प्रभु? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना, लेकिन भगवान से कहना क्या? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे। जरा दोनों हाथ। भक्त और भगवान का जो संबंध है भैया वो अटूट होता है, अटूट होता है। कोई एक दिन का संबंध नहीं है, कोई एक सप्ताह का संबंध नहीं है, हमारा उनका संबंध तो युगों युगों से है। गीता में भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, ये मेरा है। आज भरत जी महाराज भी उस हिरण की योनि को परित्याग किया, फिर तीसरा जन्म एक अंगरा गोत्री ब्राह्मण के घर हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार, माता पिता की मृत्यु के बाद भैया और भाभियों के शासन में श्री भरत जी महाराज आए, लेकिन किसी ने भी भरत जी का सम्मान नहीं किया। अंत में भरत जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं कैसी परीक्षा भक्त की हो रही है, लेकिन भगवान का परिकर भी भक्त की रक्षा कर रहा है। मां काली ने भी रक्षा की है। वो सौवीर देश का एक राजा रहुगण जो कि पालकी में बैठकर के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहा था, तो मार्ग में एक पालकी उठाने वाले काहर की कमी हो गई थी। जिस राजा रहुगण को कहा था श्री भरत जी ने कि त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतो समेशा यद वीर भार गंतुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेत रासो
न विदाम प्रवाद। राजा को तत्व ज्ञान दिया है कि सुख और दुख आत्मा में नहीं है, भूख और प्यास लगती है प्राणों को, आदि व्याध शरीर को, शोक और मोह ये मन में होता है। लेकिन भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को श्रीमद् भागवत में बताया कि आत्मा तो निर्लेप है, इस सब से परे है। राजन, ये तत्व ज्ञान व्यक्ति को केवल सूर्य भगवान की उपासना करने से प्राप्त नहीं होता, गृहस्थ आश्रम का पालन करने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान तो महत्पाद रजोभिषेकम, जब हम महत्पुरुषों के चरणों की चरण धूलि को अपने शीश पर धारण करते हैं तब ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त होता है। भवाटवी का वर्णन करके उसके उस संसार के चक्र को, मोह को काटा और निज आत्मस्वरूप का बोध हुआ। सुखदेव जी महाराज ने फिर परीक्षित को भूगोल खगोल का वर्णन किया है और 28 नरकों की भी कथा सुनाई है। लेकिन जब नरकों की कथा सुनी महाराज परीक्षित जी ने तो कहने लगे कि गुरुजी, आपने बताया कि फलाने पाप जब कोई करता है तो उस नरक में जाता है, ये पाप करता है तो फलाने नरक में जाता है, तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, ये सब पापों के आपने बताए अलग अलग नरकों के। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, ये जीव तो हर क्षण पाप करता है, यदि इस देह से कोई पाप बन जाए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित कर्म यदि हो तो आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो राजन, यदि पाप बन जाए शरीर से तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रायश्चित भी है। यदि कोई प्रायश्चित करना चाहे तब, ये एकादशी का जो व्रत है, चांद्रायण व्रत है, ये सब प्रायश्चित है, ये पाप के प्रायश्चित है। इनको करने से हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के परीक्षित बोले कि गुरुदेव, आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कह दी। क्योंकि लोग अब कहेंगे भैया भागवत जी में लिखा है कि पाप भी करो और पाप करने के बाद व्रत करो और व्रत करने के बाद फिर पाप करना शुरू कर दो। प्रायश्चित मथो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। पर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसी बात मन में नहीं सोचना। ये व्रत क्या है? व्रत करने से पाप तो हमारे नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, पर पाप जलते तो हैं, पर पाप की वासना थोड़ी मिटती है। बार बार पाप करने की इच्छा हमारे मन में बनी रहती है, तो पापों की इच्छा भी हमारे मन में न उठे, समूलता से हमारे पापों की कामना भी, वासना भी नष्ट हो जाए, उसके लिए आप कोई मार्गदर्शन करें गुरुदेव। तो सुखदेव जी ने कहा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धनुवंतिका निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे प्रातः काल होने पर जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो रात का सारा कोहरा और अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति आ जाती है तो भक्ति से भी वासुदेव परायणः, इसके सारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ महाराज? भक्ति करने से हमारे पापों की वासना भी मिट जाती है। हाँ, भक्ति में जो साधन है बोले वो है भगवान का नाम।